हेलो एवरीबॉडी, मैंने आज एक हाउ टू क्रिएट अ सिंपल टेबल इन HTML की कोडिंग कर रखी है। तो देखते हैं कि कोडिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले आप अपने HTML का वर्जन डिफाइन कर देंगे, जिसका यूज़ आप डॉक टाइप HTML की मदद से करते हैं। देन आप HTML टैग का यूज़ करेंगे, जिसका काम होगा कि वो बताएगा कि एक पर्टिकुलर कोड किस लैंग्वेज में लिखी गई है। उसके बाद हम हेड टैग का यूज़ करेंगे, जिसका काम होता है आपके टाइटल को इनबिल्ट करना। अब ये टाइटल क्या होता है? टाइटल वो है जो आपके वेब पेज पर दिखेगा। ठीक है। नेक्स्ट हम टाइटल को क्लोज कर देंगे, उसके बाद हम हेड टैग को भी क्लोज कर देंगे। उसके बाद जो भी कंटेंट हमें लिखना होता है वो बॉडी टैग के अंदर स्टोर किया जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, बॉडी टैग को ओपन करेंगे। बॉडी टैग के बाद मैंने एक हेडिंग ले ली है, जिसको मैंने H3 में रखा है, और मैंने इसका इस हेडिंग के अंदर कंटेंट लिख दिया है, पर्सनल डिटेल। ऐसा करने के बाद मैंने इस हेडिंग टैग को क्लोज कर दिया। आफ्टर दैट मुझे टेबल क्रिएट करना था, तो मैंने टेबल टैग का यूज़ किया। उसके बाद मैंने टेबल के बॉर्डर को ब्लैक करने के लिए एट्रीब्यूट का यूज़ कर लिया है। उसके बाद अब टेबल है तो टेबल में रोज़ और कॉलम होंगे, तो टेबल के रो को क्रिएट करने के लिए हम TR टैग का यूज़ करते हैं। TR टैग के अंदर मैंने दो डिटेल्स दे रखी हैं। वो दोनों डिटेल दो अलग अलग टैग्स में है। पहला जो है वो TH है। TH इज़ यूज फॉर गिविंग हेडिंग्स टू द टेबल, एंड TD इज़ यूज टू गिव द कंटेंट और द फर्दर इंफॉर्मेशन अबाउट द हेडिंग टू द TD। सो मैंने दोनों दे दिया है। मैंने TH में जो है नेम लिखा है, और TD में मैंने एक नाम दे दिया है। सेम ऐसे ही मैंने TR को क्लोज कर दिया है। और उसके बाद मैंने दूसरा, ये दो रो का टेबल है, तो मैंने दूसरा रो ओपन किया और उसके अंदर मैंने दो कंटेंट और लिख दिए। एक में मैंने लिखा है मोबाइल नंबर, और दूसरे में मैंने मोबाइल नंबर लिख दिया। उसके बाद मैंने टेबल टैग को क्लोज किया, बॉडी को क्लोज किया, एंड HTML को क्लोज किया। उसके बाद मैंने इसको एक GH नाम के फाइल से सेव कर लिया। जब एक चीज़ बहुत ध्यान दीजिएगा कि अगर आप सिंपल नोट पैड पर कोडिंग करते हैं, नॉट विद एनी अदर एडिटर, इफ़ यू आर यूजिंग द notepad editor, so simply write your code, then save it with the extension .html. You can use any file name, but always save it with the .html. So आपका कोड जो है वो सेव हो जाएगा। अब उसके बाद मैं मोस्टली इस कोड को फायरफॉक्स फायरफॉक्स पर ओपन करती हूँ। तो मैं इस कोड को आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये जब मैंने ओपन किया तो ये देखिए हमारा दो रो का टेबल बन के तैयार हो गया, और उनके ऊपर एक बॉर्डर है, जिस बॉर्डर का कलर ब्लैक है। अभी आप अगर इसमें कुछ CSS की कोडिंग ऐड कर देते हैं, तो ये जो दो बॉर्डर दिख रहे हैं वो सिंगल आपको एक बॉर्डर दिखेंगे। जब हम CSS की कोडिंग की तरफ चलेंगे, तब मैं वो आपको पर्टिकुलरली बता दूंगी, या आपको उन एट्रीब्यूट्स का नाम बता दूंगी, जिससे कि आप अपने बॉर्डर को आपस में अटैच कराओगे, तो वो ऐसे अलग अलग या दो बॉर्डर लाइन नहीं शो होंगी। Thank you for watching my video. If you have any doubt about anything, you can ask me in the comment section. Please like and subscribe my channel if you like the work.